स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। और ये आपका छठा नंबर अनुप्रयोग होगा, जो एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और कोई भी अचालक गोला हो, उसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम तीन पोजीशन में ज्ञात कर सकते हैं। एक बाह्य पोजीशन हो सकता है उसका, एक पृष्ठ हो सकता है, और तीसरा क्या होगा, उसके अंदर का कोई बिंदु हो सकता है जहां पे हम लोग इसके तीव्रता की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पर डे ऐसे ही आपको क्लास 12 11th के वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलो आज का वीडियो हम लोग अपना शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक कर रहा है, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एक आप अचालक गोला बनाओगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक अचालक गोला ले लिए। क्लियर, देखो ये आपका एक अचालक गोला है, या कह सकते हो कि ये किस त्रिज्या का, इसका ये सेंटर होगा, ये इसका सेंटर ओ है। और ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक आपका अचालक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का है भाई। ठीक है, और देखो अगर ये चालक होता तब इसको आवेश देते आप, तो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पे फैल जाता। लेकिन ये अचालक है तो बाहरी पृष्ठ पे न फैल के क्या होगा, जो भी आवेश दोगे आप, ये इसके आंतरिक बिंदु पे एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। ये इसके आंतरिक बिंदु पे एक समान रूप से फैल जाएगा। क्लियर, तो ये अचालक गोला है और जैसे ही आवेश दिए ये इसके आंतरिक बिंदु पे एक समान रूप से फैल गया। अब हमें क्या करना है, इस गोले के कारण, इस गोले के कारण क्या करना है, इसके बाहर कहीं पे भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, पी है। एक बिंदु पी है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु से होके गुजरने वाला हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचोगे आप, एक गॉसियन पृष्ठ खींचोगे। तो यहां से होके गुजरने वाला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं। देखो यहां से होके गुजरने वाला हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। ये देखो ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया। और इस गॉसियन पृष्ठ पे सभी जगहों पे तीव्रता क्या होगी, समान होगी। क्यों, क्योंकि ये जो गोला है ना, ये गोला एक समान रूप से आवेशित है। जब एक समान रूप से आवेशित है तो इस गॉसियन पृष्ठ के सभी जगहों पे, सभी बिंदुओं पे क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। इसी को आप क्या लिखोगे, गॉसियन पृष्ठ। क्लियर, देखो ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। चलो अब हम यहां पे करेंगे, जब सभी जगहों पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी तो तीव्रता के लिए करोगे क्या, यहां पे बिंदु P पे एक छोटा सा खंड ले लेंगे, एक छोटा सा लघु खंड हम यहां पे क्या ले लेंगे, डीए ले लेंगे। अब छोटा सा लघु खंड डीए ले लिए तो इससे डीए का लंब क्या होगा, ये आपको मिलेगा बाहर की तरफ डीए वेक्टर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगी, ये बाहर की तरफ। तो यहाँ पे बनने वाला जो कोण मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 डिग्री का मिलेगा। कितना डिग्री का भाई, 0 डिग्री का कोण मिलेगा। और बाह्य बिंदु पे हमको चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, फ्लक्स ज्ञात करोगे। तो इस लघु अवयव के कारण वैद्युत फ्लक्स देखोगे, तो लघु अवयव है तो फ्लक्स भी क्या होगा, आपका लघु होगा। तो लघु होगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डी फाई ई। डी फाई ई इज इक्वल टू ये होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर, और पहले से आपको बताया गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। क्लियर, तो ये इसी तरीके से मिलेगा डी फाई ई इज इक्वल टू ये होगा ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो ये आपको दे देगा कॉस 0 डिग्री बराबर 1, यानी कॉस 0 का वैल्यू कितना मिला, 1। तो ये आपको दे देगा यहां से डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। यहां तक बात समझ में आ रही है। जब यहां तक बात समझ में आ रही है तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो आप यहां लिख सकते हो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहां तक देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर आपको नोट चाहिए तो आपको बताया गया है, टेलीग्राम पे जाओ, सिग्मा क्लासेस बीएसटी के टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो चलो, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए? चाहे चलो हम पेज ही चेंज कर लेते हैं, आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब करोगे तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन ये मिलेगा ई डी ए। क्लियर? अब आपको बताया ये इंटीग्रेशन dx होता है तो x लिखते हो, तो डी फाई है तो क्या मिलेगा, फाई ई मिल जाएगा। क्लियर? और e कांस्टेंट है, e बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dA का क्या होगा, a हो जाएगा। a का मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे थे क्या, गोला है हमारा, तो गोले का क्षेत्रफल, a मतलब एरिया, तो गोले का क्षेत्रफल देखोगे तो गोले का क्षेत्रफल होता कितना है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे गोला देख लेना, ध्यान से देखो, यहां पे हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो ये गोले की त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर होगी, अगर पृष्ठ पे आएंगे तो कैपिटल आर होगी। क्लियर? तो हम बाहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या करो, फर्स्ट मान लो। परंतु आपको बताया गया है, परंतु क्या लिखोगे, गॉस की प्रमेय से। गॉस का प्रमेय भाई याद कर लो, देखो हर बार गॉस का प्रमेय आ रहा है। गॉस की प्रमेय से क्या करोगे, ये होता है जानते हो Q बाई एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। तो आप यहां लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, क्यों, क्योंकि दोनों का पहला पक्ष क्या है, बराबर है, तो दूसरा पक्ष क्या होगा, बराबर मिलेगा। यानी कि आप फाई ई, फाई यानी इस फाई के स्थान पे क्या नोट करोगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलो यहां देख लो, यहां तक बात समझ में आई। ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर जाएगा तो ये आपको दे देगा E इज इक्वल टू, ये इधर आके दे देगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ हो गया, और Q बाई आर स्क्वायर एक साथ, तो ये होगा Q बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? आप इसके पहले पढ़ चुके हो, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यही आपको मिला होगा। आप इसके पहले पढ़े हो गोली कोष, गोली कोष के बाह्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही मिला होगा। और कोई अचालक गोला भी लेते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, यही मिलता है। यानी तीनों कंडीशन यहाँ पे क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये अचालक गोला है तो अचालक गोले में क्या होता है, आयतन घनत्व होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिख सकते हैं, यदि, यदि यहां पे क्या लिखोगे, गोले का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, देखो आपको बताया गया है कि रेखीय घनत्व होता है तो उसको लैम्डा से इंडिकेट करते हो, अगर पृष्ठ घनत्व होता है तो सिग्मा से इंडिकेट करते हो, लेकिन जब आयतन घनत्व होता है तो उसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। किससे, रो से। तो यहाँ पे आयतन घनत्व क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा रो, ब्रैकेट में लिख भी लोगे ताकि आपको याद रहेगा फ्यूचर में कि ये क्या है, किसका सिंबल है, रो का। तो आयतन घनत्व तो कितना मिलेगा, रो। तो आप जानते हो कि रो बराबर ये होगा कुल आवेश बटा आयतन भी। तो गोले का आयतन कितना होता है, अब गोले के आयतन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस गोले का आयतन लेना है। देखो बड़े गोले का आयतन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि आपका जो आवेश है ये छोटे वाले गोले में ही विद्यमान है, जिसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो कभी भी आयतन लिखोगे तो यहाँ पे जो त्रिज्या लेनी होगी, क्या करोगे, ये छोटा वाले गोले का ही लेना है, बड़े वाले गोले का हम लोग नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि बड़े वाले गोले के अंदर पूरा का पूरा आवेश नहीं है, पूरा आवेश कहाँ है, इधर है हमारा, है कि नहीं। चलो तो आप देखोगे यहां पे क्या करोगे, देखो यहां देखो, तो आयतन क्या मिलेगा, भी का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्लियर? तो यहां पे भी के स्थान पे ये हो रख दोगे रो इज इक्वल टू क्यू बाई, ये होगा 4/3 पाई
आर क्यूब। क्लियर? अब ये इधर जाएगा तो क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, तो क्यू बराबर हमको मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना रो। क्यू का मान इसमें रख दे तो हमें क्या होगा, ये आयतन घनत्व के रूप में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तब यहां से रखोगे E इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1/4πε0, दिख रहा है आपको। और Q बाई आर स्क्वायर, क्यू के स्थान पे ये रखोगे तो ये होगा 4 कैपिटल आर क्यू इंटू सिग्मा अपान इसका इधर सॉरी इसका 3 नीचे चला जाएगा 3, और यहां पे क्या दिख रहा है आपको स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो आप यहां से लिख सकते हो E बराबर ये मिल जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ये होगा सॉरी सिग्मा नहीं रो, ये हम सिग्मा नहीं है, ये पृष्ठ घनत्व नहीं है, आयतन घनत्व है। सिग्मा बाई क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट, और यहां बचेगा क्या हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर, यही ना। तो यहां पे आप लिखोगे कैपिटल आर क्यूब अपान 3 इंटू आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। ये बाह्य बिंदु पे दोनों है, ये भी आपका बाह्य बिंदु के लिए है, ये भी आपका क्या है बाह्य बिंदु के लिए। आप इतना कर लो, ये क्या है आपका, ये दूरी वाला सूत्र आपको दिया है, मतलब एक ऐसे याद करोगे। लेकिन जब आपको आयतन घनत्व कहीं दिया हो तो इस तरीके का आपका सूत्र बनेगा, और इससे आप क्या कर सकते हो, बाह्य बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। किसके लिए? अचालक गोला है, ठीक है। लेकिन अगर वही गोला आपका चालक बन जाता, क्या बनता, चालक होता, जो गोला आप लिए हो ये अचालक ना हो कि चालक होता, तो चालक होता तो जो आवेश है इसके बाहरी बिंदु पे फैल जाते। जब बाहरी बिंदु पे फैलते तो हम यहाँ पे ये वाला जो होता, ये वाला आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होता, क्योंकि वो पृष्ठ पे चला गया। तो पृष्ठ पे जाएगा तो आयतन घनत्व तो नहीं देगा, तो सिर्फ ये वाला पहला नंबर ही आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। चलो यहां तक तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब चलो अब पृष्ठ पे चेक कर लेते हैं। किस पे चेक कर लेते हैं? पृष्ठ पे। अब पृष्ठ पे चेक कर लो भाई, देखो अब हम पृष्ठ पे बात करें तो पृष्ठ पे क्या देखोगे, ये आपका केंद्र हो गया, और यहां से यहां तक क्या होगी, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है। और जो हम लोग बात कर रहे थे बाह्य बिंदु पी पर, पी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे, वो बिंदु अब यहां पे आ गया, पृष्ठ पे आ गया। कहां आ गया? यहां पे, ये बिंदु हमारा है, ये पृष्ठ पे चला आया। जब पृष्ठ पे चला आएगा तो यहां पे लघुखंड ले लोगे, ये आपका लघुखंड मिलेगा जिसको हम कहते हैं क्या, डीए। इस पे लंब क्या होगा, डीए वेक्टर। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई वेक्टर। फिर यहां का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। आप देख लो जब बिंदु P बाहर था तो स्मॉल आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचे थे, जब ये पृष्ठ पे ही चला आया यानी कि आप स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। और यहाँ पे आवेश तो वही है जो पहले हम लोग दिए थे कि प्लस क्यू आवेश दिए हैं, तो संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करोगे, ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से ज्ञात की गई है 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर, उसके स्थान पे आप सिर्फ कैपिटल आर कर दोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी पृष्ठ पे ये कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। और ये क्यू बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? और दूसरा नंबर जो देखे हो ये आयतन घनत्व के रूप में E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यू बाई 3 स्मॉल आर स्क्वायर है, तो बस यहां पे क्या करोगे, कैपिटल आर स्क्वायर कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम Q का वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/4 हटा दे तो ये होगा क्या, रो बाई एप्सिलॉन 0, और यहां होता है कैपिटल आर क्यूब अपान 3 इंटू स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर पुट करोगे तो ये आर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे इसका घात कट जाएगा तो ये मिलेगा E इज इक्वल टू, ये होगा रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर बाई 3। तो देखो यहां पे हम देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, जब हम पृष्ठ पे आए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिली, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो
पहला नंबर, और आयतन घनत्व के रूप में लिखना होगा तो ये वाला पॉइंट देख सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। तो हम लास्ट नंबर देखेंगे, इसके आंतरिक बिंदु की बात करेंगे कि अंदर अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अंदर के लिए चलो, ये आपका क्या मिला, एक गोला हो गया, अचाला गोला, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये इसका सेंटर, क्लियर, ये इसका सेंटर क्या है, ओ, और यहां से बाहरी जो त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके आंतरिक बिंदु, मान लो ये बिंदु आपका पी है, तो आंतरिक बिंदु की जो त्रिज्या हम लेते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लेंगे वो स्मॉल आर ले लेंगे। अब अंदर हमको ज्ञात करना है, तो अंदर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो। अब यहां से होके गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ खींच लें, यहां से होके गुजरने वाला, आप थोड़ा सा सही से खींच लेना, यहां से होके गुजरने वाला एक, चलो ये तो मिस्टेक हो गया, देखो आप यहां से होके गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लोगे, क्लियर। देखो अब बिंदु P से होके गुजरने वाला हम गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं। ठीक है, ये बिंदु P से होके गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ हमको मिल गया। अब इसमें करोगे क्या कि जब आवेश Q देते हो तो ये क्या होता है, ये सभी बिंदुओं पे एक समान रूप से फैलने लगा। जब ये सभी जगहों पे एक समान रूप से फैल गया, फैला, चलो तो ये आवेश आपका एक समान रूप से फैल गया, और ये जो पॉइंट है, अब जो नीचे वाला जो आपको गोला दिख रहा है, यही आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, क्लियर। अब हमको यहां पे एक बार अब क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि छोटा सा खंड हमारा क्या है, डीए है। इस पृष्ठ का लंब जैसे आप पहले देखते थे डीए वेक्टर, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बाहर की तरफ, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सब कुछ समझ में आ गया हो अगर, तो आप ये जरा समझ लो कि जो आवेश आप दिए हो ये पूरे गोले में एक समान रूप से फैला है। लेकिन जैसे छोटे गोले की बात करेंगे तो छोटे गोले पे पूरा आवेश थोड़े ना, बड़े गोले के अंदर अगर लेना होगा तो आप प्लस क्यू आवेश ले सकते हो, लेकिन छोटे गोले के अंदर जाओगे तो इसी का कुछ कुछ हिस्सा इसमें होगा, पूरा का पूरा इसमें नहीं होगा। यानी मान लेंगे कि छोटे गोले के अंदर जो आवेश हमारे पास है वो क्या है, क्यू डैश है, क्या है, क्यू डैश है। तो ये से होके गुजरने वाला जो फ्लक्स मिलेगा वो होगा फाई ई इज इक्वल टू ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये पहला नंबर इक्वेशन होगा। लेकिन अगर हम गॉस के नियम से देखें तो जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आवेश कितना है अब हमारा, ये क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, इसके लिए सेकंड बनेगा। जब इक्वेशन सेकंड बनेगा तो दोनों से कंपेयर करें तो ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इज इक्वल टू मिलेगा क्यू डैश बाई एप्सिलॉन 0। तो यहां से E का वैल्यू हमको मिल जाएगा, यहां से E का वैल्यू हमको मिल जाएगा, E इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पे ये क्या दे देगा, क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, इतनी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे आयतन घनत्व की बात करें तो दोनों गोलों का जो आयतन घनत्व होगा वो समान होगा। जब दोनों गोलों का आयतन घनत्व समान होगा तो आप क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू, यहां से क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, ये आपको देगा क्यू डैश, जब लिखोगे तो होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। जब दोनों बराबर है तो यहां से देखोगे 4/3 पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो हम किसका वैल्यू फाइंड कर लें, यहां पे क्यू डैश का वैल्यू फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा क्यू डैश, यही रह जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब क्या करोगे, इसके स्थान पे यहां पुट कर दोगे, यहां जब इसको पुट करोगे तो क्या दे देगा, देखो ये दे देगा
E इज इक्वल टू 1/4πε0। क्यू डैश के स्थान पे इतना रखोगे तो ये क्या देगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान पहले से आर स्क्वायर था और उसका आर क्यूब, इससे ये वाला पॉइंट क्या होगा, कटेगा, तो ये आपको दे देगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये दे देगा ये क्यूब, क्यूब देखो क्यूब आर अपान कैपिटल आर क्यूब, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इसमें और परिवर्तन किया जा सकता है कि अगर हम इसका आयतन घनत्व के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, ये वाला 4 π r क्यूब यानी कि ये रो इज इक्वल टू ये आपको दे देगा क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इसको इधर भेजोगे तो ये दे देगा क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो हम क्यू के स्थान पे इसको पुट कर सकते हैं, जब क्यू के स्थान पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो ये दे देगा आपको E इज इक्वल टू ये होगा 1/4πε0 तो रहेगा, क्यू के स्थान पे इतना पुट करना है तो ये दे देगा रो इंटू 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अपान 3 नीचे आएगा 3 इंटू ये होगा आर क्यूब, और एक ऊपर आपका स्मॉल आर पहले से था वो रहेगा, ये क्यू आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये दे देगा आपको E इज इक्वल टू ये आपको मिला क्या रो, ये रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर बचा हमारे पास सिर्फ स्मॉल आर और अपान में 3, ठीक है। तो ये बाह्य बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है, सॉरी ये आंतरिक बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो तीनों कंडीशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम पहले देखे थे किस पे, बाह्य बिंदु पे, पृष्ठ पे, और ये क्या है आपका आंतरिक बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आंतरिक बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाला भी होगा, क्यू डैश बाई आर स्क्वायर भी होगा। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं किसके रूप में, आयतन घनत्व के रूप में, तो ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो